हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फरमे से ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो किस तरीके से हमें फरमे से ब्लाउज को कटिंग करना है और सिलाई करना है। परफेक्ट फिटिंग के साथ आप ब्लाउज का तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, पहले ये हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है, तो इस कपड़े को हमें डबल फोल्ड करके रख लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया। बन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो बन साइड से हमें बैक पार्ट को इस तरीके से रखना है। सारे पार्ट्स को हम पहले अच्छे से रख लेंगे सेट करके। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें सेट कर लेना है सारे पार्ट्स को रखकर। यहाँ पर हम कटोरी को रख देते हैं और यहाँ पर हमारी बेल्ट आ जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट मैंने रख लिए हैं। अब सारे पार्ट्स को हमें ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट हम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। अब सारे पार्ट्स की हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको चौक दिखाई नहीं दे रहा होगा, कपड़ा लाइट है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। इस तरीके सारे पार्ट ड्रॉ हो चुके हैं हमारे, और सारे पार्ट्स की हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, आप इसमें अस्तर वाला भी ब्लाउज बना सकते हैं। ये मैं बिना अस्तर वाला बना रही हूँ। अगर आप अस्तर वाला बनाएंगे तो आपको पहले अस्तर पर ड्राइंग कर लेना है, फिर मेन कपड़े पर ड्राइंग करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट्स हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे सारे पार्ट कट चुके हैं। अब देखिए, हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा कपड़ा है, इसे हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करते हैं, देखते हैं स्लीव हमारी आती है कि नहीं आती। तो नहीं आ रही है तो हम इस तरीके से यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप। डबल फोल्ड करने के बाद हम स्लीव को यहाँ पर रखेंगे और सेट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब इसे हम सेम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, स्लीव हमारी कट चुकी है। अब देखिए, सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट को हम स्टिच करेंगे। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के सारे पार्ट्स हैं। तो पहले हम कटोरी में टक्स ले लेंगे। यहाँ पर टक्स का निशान हमने लगा हुआ है। अब ये हमने टक्स ले लिया है। अब इसके साइड वाले पार्ट को हम अटैच करेंगे। तो इसे इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हमें अटैच करना है। तो हमने साइड वाले पार्ट को भी अटैच कर लिया है। अब देखिए, हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे इस तरीके से यहाँ पर रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बेल्ट की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए, हम मोकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए, हुक की पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से दोनों पट्टी हमारी हुकाई की लग चुकी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेते हैं। गले पे पट्टी हम शोल्डर जॉइंट करने के बाद लगाएंगे। तो दोनों पार्ट को हम इस तरीके से बराबर रखेंगे। अगर हमारा गला छोटा बड़ा हो रहा होगा तो इसे कट करके सेट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारे दोनों गले बराबर हो चुके हैं। अब देखिए, हम बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट में हमें टक्स लेना है।
तो ये देखिए इस तरीके से हम बैक पार्ट में टक्स ले लेंगे। यहाँ पर हम दूसरा टक्स भी ले लेते हैं। तो ये देखिए बैक पार्ट में मैंने दोनों टक्स ले लिए हैं। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है हमें, और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए गले पे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग का किस तरीके से हमें कटिंग करना है, तो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम इस तरीके से उरे में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर 1.25 इंच की हमें पट्टी कटिंग करनी है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से हमें गले की पट्टी कट करनी है। पाइपिंग के लिए हमें उरे पट्टी ही कट करनी है। तो 1.25 इंच की हम पट्टी कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब सारी पट्टियों को हम जॉइंट लगाकर अटैच कर लेंगे। इस तरीके से पट्टी को रखना है हमें और यहाँ पर एक पैर की सिलाई कर लेनी है। सारी पट्टी को हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे, जितनी हमारे गले पर आएगी उतनी। ये देखिए पट्टी को यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। पट्टी को हमें डबल फोल्ड करना है। अब देखिए हम ब्लाउज को ले लेते हैं, गले पर रखेंगे इस पट्टी को यहाँ पर, और एक ही पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। पूरे गले पर हमें पट्टी को इस तरीके से रखते जाना है और एक पैर की सिलाई करते जाना है। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो आप गले पे पट्टी भी रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे गले पर हम राउंड में पट्टी को लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा ली है गले पे पूरे पे पट्टी। अब इसको पतली सी पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग की किनारे से हमें यहाँ पर सिलाई करना है। तो ये देखिए इस तरीके से पाइपिंग तैयार करते जाएंगे और किनारे पर हमें सिलाई करते जाना है। तो पूरे गले पर हम इस तरीके से पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे पूरे गले पे पाइपिंग लगी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हमारी दोनों पाइपिंग लग चुकी है। अब हम यहाँ पर स्लीव को अटैच करेंगे। तो ये हमारी स्लीव है, तो इसे हम पहले नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेते हैं यहाँ पर, और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। यहाँ से इस स्लीव को भी हम फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों स्लीव मैंने फोल्ड कर लिए। जो हमारे ज़्यादा कटा हुआ भाग है उसे हम फ्रंट में लेंगे। तो देखिए किस तरीके से ब्लाउज को हमें इस तरीके से रख लेना है। सेंटर से हमें स्लीव को लगाना है। तो फ्रंट वाले पार्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। जो ज़्यादा कटा हुआ भाग है उसे हम आगे की तरफ रखेंगे। सेंटर में कट लगा लेते हैं। भी सेंटर से हमें स्लीव को अटैच करना है। आधे इंच का मार्जिन लेकर पहले हम एक तरफ सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से स्लीव लगाने से क्या होता है, अगर हमारा स्लीव में कपड़ा कम हो या ज़्यादा हो दोनों तरफ बराबर बचता है। इसलिए आधा इंच का मार्जिन लेकर हम दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से फिर से हम एक बार पूरी स्लीव पर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से स्लीव हमने अटैच कर ली है। अब दोनों पार्ट को हमें इस तरीके से यहाँ पर रखना है और किनारी पर सिलाई करना है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें स्लीव अटैच करके सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड मैंने अटैच कर लिया है। अब हम कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। कमर पट्टी पे हमें पूरी आधे इंच का मार्जिन लेकर सिलाई कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई करेंगे। जिस तरीके से हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कमर पट्टी लगा ली है। अब देखिए हम ब्लाउज में फ़िटिंग करेंगे तो जो हमारा ब्लाउज का माप है उस माप को हम इस तरीके से ले लेंगे। और देखिए कमर के भाग से हमें इस तरीके से दोनों को मिलाकर रखना है और इस तरीके से मिलाते जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से मिला लेंगे, जहाँ तक आ रहा है हमें वहाँ पर निशान लगा देना है। अब इस निशान को हमें यहाँ पर बाजू की फ़िटिंग को भी हम यहाँ से माप लेंगे। इस तरीके से 5.5 हमारी बाजू की फ़िटिंग है। अब देखिए जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें इंची टेप रख कर इस तरीके से माप लेना है। अब जितना भी आया उसका हमें सेंटर करना है और फिर हमें उसका भी आधा करना है। तो यहाँ पर हमारा 1.25 इंच आया है। अब देखिए इस तरीके से किनारी पर हम पहले फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर सेम दूसरी साइड भी हमें इसे पलट कर किनारी पर सिलाई कर लेनी है। अब देखिए हम फिटिंग का निशान लगाएंगे यहाँ पर, जो हमारा 1.25 इंच आ रहा था। तो यहाँ से हमें किनारी से 1.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है और बाजू की फ़िटिंग ले लेनी है 5.5 इंच। अब इसे स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट हमें इस तरीके से लकीर खींच लेनी है और इस पर हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से भी आप ब्लाउज की फ़िटिंग आसानी से कर सकते हैं। जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उसी के ऊपर हमें स्ट्रेट एकदम सीधी फिटिंग की सिलाई कर लेनी है। इधर हम बाजू में 1-2 सिलाई कर लेंगे अगर हमारा लूज़ टाइट हुआ तो ब्लाउज अगर उसे हम ढीला कर सके, इसलिए 2-3 सिलाई हम यहाँ पर मार लेंगे। सेम दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से करना है। यहाँ पर हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। बाजू की फ़िटिंग लेंगे 5.5 इंच। एकदम स्ट्रेट हमें यहाँ पर इसको सिलाई को मिला देना है और इस पर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने फ़िटिंग कर लिया है ब्लाउज में। अब हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।